इन पर ड्रोन हमले की कोशिश की गई है। जी हां, अब बात यहां तक आ गई है कि पुतिन को अब मारने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट से खुलासा यह हुआ है कि यूक्रेन ने अपना एक ड्रोन रूस के अंदर भेजा था, जो मॉस्को के बेहद करीबी एक जंगल में अपने आप एक्सीडेंटली गिरकर क्रैश हो गया। मलबा एक महिला, रूसी महिला ने देखा के बाद रूस पूरी तरह से अलर्ट हो गया। व्लादिमीर पुतिन पर हमले की आशंका रजाग्राफी आपको पहले ही बता चुका था, और आपको यह भी मैं बता चुका हूं कि व्लादिमीर पुतिन को सीधा मरवाने की कोशिश की जा रही है, और व्लादिमीर पुतिन के काफी करीबियों को ऑलरेडी मारा जा चुका है। व्लादिमीर पुतिन इस वक्त बुरे खतरे में फंसे हुए हैं। यह तो गनीमत रही कि किसी ने उस ड्रोन को मारकर नहीं गिराया, वो ड्रोन खुद क्रैश हो गया। इसी बात पर एक कहावत याद आई, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। शायद कहावत वो ऐसी होगी, और अगर गलत भी हो गई होगी तो गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि भाई साहब मैं कोई अध्यापक तो हूं नहीं कि कहावत सही मारूंगा, लेकिन आप मेरे जज्बात को समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। दोस्तों, इस खबर के बाद पूरा रूस और रूस का जो सरकार का जो प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट पर है, रेड अलर्ट पर है। अब एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो रूस के लिए अच्छी नहीं है। रूस के ही मेडिकल हेल्थ केयर के हेड ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जितने भी रूसी सैनिक मारे गए हैं उनमें से आधे बेगुनाह मारे गए। वो इस वजह से क्योंकि उनको सही समय पर सही दवाई, सही ट्रीटमेंट नहीं मिला। अगर रशिया की गवर्नमेंट, पुतिन की सरकार चाहती और सही समय पर उनको ट्रीटमेंट देती तो वो बच जाते। तो यानी आधे से ज़्यादा जो लोग मारे गए हैं रूस की लापरवाही की वजह से मारे गए हैं, और ऐसा रूस की ही मेडिकल की संस्था कह रही है। मेरे दोस्तों, इसके अलावा अब रूस की राजधानी मॉस्को पर हमले बढ़ने लगे हैं। अब आपकी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। मॉस्को में एक बार फिर से यूक्रेन का एक ड्रोन देखा गया। 8 सेकंड की इस वीडियो को बड़ी मुश्किल से आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन आपको बता दूं कि रशिया पूरी तरह से इन खबरों को दबाने की कोशिश कर रहा है। अब रूस के ही मीडिया के अकॉर्डिंग ये बात सामने आई है कि 50,000 यूक्रेन के सैनिक अगले ही महीने, यानी इस मई के महीने में ही यूक्रेन के 50,000 सैनिक तैयार हैं कि रूस के अंदर घुसकर हमला करेंगे। यानी अब ये दिन आने वाले काफी सख्त और खतरनाक साबित हो सकते हैं रशिया के लिए। वहीं व्लादिमीर पुतिन को इंडस्ट्रियल पार्क में देखा गया, जहां रूस के लिए ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं और काफी तेजी से हथियारों को बनाया जा रहा है, ड्रोन्स को बनाया जा रहा है। मोल्डोवा यूक्रेन के साथ है, लेकिन वहां की जनता अपने देश के साथ नहीं है, यूक्रेन के साथ नहीं है। तस्वीर में देखिए, मोल्डोवा की जनता नाटो के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और इस जंग के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इनका सीधा यह कहना है कि नाटो की वजह से ही यह जंग बढ़ती जा रही है। नाटो की ही संस्था और अमेरिका के अलायंस की वजह से हमारा देश भी इस जंग में फंस रहा है। जंग के खिलाफ इन लोगों ने प्रदर्शन किया और नाटो का बाइकआउट करने की बात कही। अब बात करें रूस के अंदर की, तो व्लादिमीर पुतिन की सरकार यानी रशिया पूरी तरह से टेंशन में है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से व्लादिमीर पुतिन के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है, काफी पहले से हो चुका है। अब व्लादिमीर पुतिन किसी दूसरे देश में जाने से थोड़ा कतरा रहे हैं, और सच बताऊं तो घबरा रहे हैं, क्योंकि रशिया को ही डर है कि कहीं व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार न कर लिया जाए। वहीं यूक्रेन के सैनिक रूसी सैनिकों पर ऐसे गजबे भारी पड़ रहे हैं, गजब के भारी, कि यूक्रेन के स्नाइपर्स के सामने रूस के सैनिक ऐसे झुक रहे हैं। भाई साहब माफ कर दो, मेरे मुंह से निकल गई। Вон он уже, да. А я, блядь, его проебал, нахуй. Все, ты хоть, ты хай залазай. Забирай, блядь, забирай все вот это. Все, забрал. Ложись. Руки ко мне вытягивай. Да. Руки в замок. Ползешь. Нормально, хай не стреляют, я забрал пленного. Давай, наберу позже. Давай. Отстегивай ему На пояс. тиме तो победей. Отстегивай пояс. अब रात होते ही, वो भी देर रात, रूस ने अपना ये देखिए परमाणु बॉम्बर उड़ा दिया। ये कोई ऐरा गैरा परमाणु बॉम्बर नहीं, Tu-160 स्ट्रेटेजिक मिसाइल उड़ा दिया है। जी हां, जो कि रूस की नीयत को काफी खतरनाक साबित कर रहा है। इसके अलावा इसके साथ दूसरे
लड़ाकू विमान भी इसको जो है सिक्योरिटी देते हुए उड़ रहे थे, जिससे साबित हो रहा है कि रशिया कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। रूस के व्लादिमीर पुतिन के करीबी और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने कह दिया है कि इसी यूक्रेन की वजह से दुनिया एक बार फिर से न्यूक्लियर वॉर के करीब जा चुकी है। पहले की रिपोर्ट में बता चुका था, लेकिन अब ये ताजा तस्वीर दिखा रहा हूं। एक और रूसी S-300 का इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा था, जिसे रूस ने तबाह कर दिया। रशिया का कितना भी नुकसान हो, लेकिन रशिया कुछ ना कुछ करके बड़ा कांड कर देता है। अब यह तस्वीर बड़ा कांड करने का इशारा दे रही है। आप इन दोनों शख्स में से एक को तो जानते होंगे। एक है चेचन आर्मी के हेड, नाम है रमजान कादिरोव। दूसरे हैं वैगनर ग्रुप के लीडर। जी हां मेरे दोस्तों, नाम है इनका प्रिगोजिन। जी हां, प्रिगोजिन ने मुलाकात करी है कादिरोव से और ये दोनों मिलकर अब क्या खेल करेंगे, बस ये समझ लीजिए, 1 और 1 11 तारा सितारा वाली जोड़ी। वहीं मॉस्को के अंदर ईरान, तुर्की, सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर्स ने मुलाकात करी है और सीरिया के तमाम अहम मुद्दों पर बातचीत करी है। यह अमेरिका के अलायंस और अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है। वहीं एक और यूक्रेन का ड्रोन, आत्मघाती ड्रोन उड़ता हुआ गया, रूस के टैंक से टकराकर फट गया और रूस का एक और टैंक खाक में मिल गया। इसके अलावा रशिया ने युद्धपोत से जिरकॉन मिसाइलें यूक्रेन पर दागी हैं। वहीं अमेरिकी जनरल ने यह भी कह दिया है कि जब काउंटर ऑफेंसिव यानी यूक्रेन जब बड़ा हमला करने का प्लान करेगा तो अमेरिका और भी बड़े हथियार यूक्रेन को दे देगा। यूक्रेन भी अमेरिका और यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल करके रूस के S-300 को तबाह कर रहा है। भैया लाइव फुटेज दिखाऊंगा आपको, रिकॉर्ड हुआ है। जो सैनिक रूस के S-300 को ही चला रहा था, देखिए कैसे बाल बाल बचा। वहीं बैखमत के इलाके में यूक्रेन की एक बिल्डिंग को ही रूस ने उड़ा दिया, जिसके अंदर यूक्रेन के सैनिक और यूक्रेन के हथियार मौजूद थे। दोस्तों रूस कमजोर नहीं पड़ रहा है, बराबर की कांटे की टक्कर है। ये देखिए, रूस ने अपने ड्रोन से यूक्रेन के सड़क पर एक चलते हुए डिफेंस सिस्टम को, जो एक्टिव था डिफेंस सिस्टम, उसको ही निशाना बनाया और उसको कामयाबी से उड़ा दिया। रूस के सेवेरोडोनेत्स्क के इलाके में एक बड़ा हमला होने की खबर आई, लेकिन रूस ने दबाया। लेकिन तस्वीर तो हम निकाल ही लेते हैं, देखिए। Да, давай вот это.
расслабились, там мужик. वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक पत्रकार को याद कराना चाहूंगा आपको फिर से। रशिया ने गिरफ्तार करके जेल में रखा हुआ है। अब अमेरिकी काउंसलर एक रूस आकर उससे मिलना चाहता था, रशिया ने ठुकरा दिया, मना कर दिया, वीजा नहीं दिया। पता है क्यों? इसमें आप रूस को गलत नहीं कह सकते। जब यूएन की मीटिंग के लिए रशिया के विदेश मंत्री अमेरिका पहुंचे यूएन में, तो इसी अमेरिका ने रूस के तमाम पत्रकारों को और चैनलों को अमेरिका का वीजा ही नहीं दिया था। तो जैसे को तैसा तो होगा बाबा। इसके अलावा अमेरिकी आम व्हीकल को घातक तरीके से रशिया ने तबाह किया है। В ходе ночного штурма была обнаружена боевая машина пехоты противника. Выстрелом из гранатомета была повреждена гусеница. Экипаж выпрыгнул и убежал, пытался убежать, но был уничтожен. При ближайшем осмотрении оказалось, что это М113. Машина будет работать, как говорится, воевать с противником. Починим ее, гусеницу уже натянули, осталось что-то там с мотором сделать. वहीं रूस के सैनिकों को मैटिस्क नाम के एक नए हथियार को इस्तेमाल करते हुए देखा गया। काफी छोटा सा हथियार है लेकिन काफी दूर ये धमाके कर रहा है। देखिए, वहीं रशिया ने वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की कब्रों की तस्वीरें जारी की हैं। उधर परमाणु हमले को लेकर रशिया ने कहा है कि हम कोई प्लान नहीं कर रहे हैं कि हम परमाणु इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमारे सब्र का इम्तिहान लें। यानी इशारा है कि सब्र का बांध जब टूटेगा तो परमाणु फूटेगा। अब यूक्रेन को इतने घातक हथियार मिले हुए हैं कि यूक्रेन लेजर गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने वार्निंग दी है कि ये यूरोपीय यूनियन भी मिलिटराइज हो रहा है। यानी जैसे नेटो अपनी मिलिट्री बना चुका है, नेटो के पास अपनी मिलिट्री है, वैसे यूरोपीय यूनियन भी अब अपनी मिलिट्री बना रहा है, जो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन पर हॉविट्जर से, तोपों से भी हमला किया है। इसके अलावा खार्किव के इलाके पर भी रूस ने बड़ा हमला किया, जिसमें 1 की मौत और 9 बुरी तरह से घायल हुए हैं और पूरी तरह से इलाका खंडर में बदल गया है। Все живые там? Там завалило.
इसके अलावा निकोलेई नाम के यूक्रेन के इलाके पर भी रूस ने बमबारी की। दोस्तों, अमेरिका की एक सैटेलाइट ने दिखाया है कि यूक्रेन के मेदिवका के इलाके पर रशिया ने पहले कब्जा करके पूरी तरह से मिलिट्री बेस बना लिया था, लेकिन धीरे धीरे वो जगह खाली हो गई है। रूस वहां से पूरी तरह से गायब हो गया है। देखिए, दोस्तों, ये जंग कहां जाके रुकेगी मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन आपकी उंगली सब्सक्राइब बटन पर जरूर जानी चाहिए ताकि आपको जानकारी लगातार इस जंग की मिलती रहे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।